जय श्री राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल मंगल में भक्ति आराधना में हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उत्पन्ना एकादशी हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। यह भगवान हरि की शक्तियों में से ही एक है। एकादशी का यह दिन एकादशी माता की उत्पत्ति के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन की 11 को ही एकादशी माता का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था। दशमी के दिन सायंकाल के बाद अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दशमी के दिन सायंकाल के बाद ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, इसीलिए अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन सारा दिन भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हुए बिताएं और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें, जिससे कि हमें व्रत का पूरा फल मिल सके। आइए चलते हैं अब उत्पन्ना एकादशी की कथा की ओर। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत को करने की क्या विधि है और उस व्रत का क्या महात्म्य है। पूरा विधि विधान सहित मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी को उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल और लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान बोले, विद्या दान के बराबर इस एकादशी व्रत के पुण्य को माना गया है। आगे भगवान श्री महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अन्नदान के बराबर एकादशी के व्रत का फल मिलता है। अन्नदान सबसे सर्वोत्तम दान है, क्योंकि अन्नदान करने से देवता और पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं। परंतु उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल अन्नदान करने के बराबर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इतना सुनते ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे कृष्ण, आपने अन्नदान के बराबर एकादशी व्रत का महात्म्य बताया है। यह तिथि इतनी उत्तम कैसे हुई? कृपा करके वह सब मुझे बताएं। यह सुनकर श्री भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य ने सबको डराकर स्वर्गलोक से भगा दिया है, इसीलिए हम सब भयभीत होकर मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वह ही तुम्हारे सब दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करता देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा पूजित
और सबकी रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। आप ही सबके पितामह, ब्रह्मा, चंद्र, सूर्य, होम, आहुति, मंत्र, यंत्र, तंत्र, उत्पन्न करता, पालन करता और भोगता भी आप ही हैं। हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं और आपकी शरण में आए हैं। तब भगवान ने सब देवताओं को पूरा वृतांत कहने को कहा। देवता बोले, चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नामक एक दैत्य थे। उनके महापराक्रमी पुत्र मुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। वह स्वयं ही सूर्य के समान प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है। वह अजय है, उसको मारकर हमें भी अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम चंद्रावती नगरी में जाओ, मैं शीघ्र ही अति शीघ्र उस दैत्य का संहार कर दूंगा। यह सुनकर देवता वहां से प्रस्थान कर गए और चंद्रवती नगरी पहुँचे। देवताओं ने देखा मुर युद्ध भूमि में गरज रहा था। यह देखकर देवता इधर उधर भागने। तब भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उनकी तरफ दौड़े। भगवान ने उन दैत्यों को सर्प के समान बींध दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान थक कर श्री बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर भगवान विश्राम करने के लिए उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उनको मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान योग निद्रा से जाग उठे और सारा वृतांत सुनकर देवी को पूजित होने का वरदान दिया और कहा कि हे देवी, आपके भगत वही होंगे जो मेरे भगत होंगे। बोलो विष्णु हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी देवी की जय। उत्पन्ना एकादशी का व्रत समस्त पापों को दूर कर पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। सभी वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। भगवान हरि सबकी रक्षा करें, सबका भला करें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।